लो, मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीआरएस बनाएंगे। आपको मालूम है बीआरएस में कितने कॉलम होते हैं? 3 कॉलम बीआरएस में, एक पर्टिकुलर्स, एक प्लस, एक माइनस। ये प्लस, ये माइनस और ये पर्टिकुलर्स और ये हमारी बीआरएस। बीआरएस की वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? वर्किंग नोट। कवर कर, वर्किंग नोट की वैल्यू है। आ जाओ साइड में बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के अंदर हम दोनों इफेक्ट दिखाते हैं, कैश बुक का इफेक्ट और पासबुक का इफेक्ट। लो जी, फाइन, दोनों इफेक्ट दिखाएंगे। आओ चलें क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिकल। ऑन 30th जून 2014, इसका मतलब जून की बीआरएस बन रही है। कौन से महीने की बन रही है? जून के महीने की। ऑन 30th जून 2014, द बैंक बैलेंस एज पर संजय यादव कैश बुक वॉज 1500। सुनो मेरी बात, न डेबिट दिया न क्रेडिट दिया। कौन सा बैलेंस होगा ये? वेरी गुड, कितने होशियार बच्चे आप। तो लिखो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। लो भाई, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछूंगा और आंसर आप दोगे। जो आप कहोगे मैं वही लिखूंगा, गलत तो गलत, सही तो सही। ठीक है। चेक अमाउंटिंग टू ₹7,290। चेक अमाउंटिंग टू ₹7,290 वर इशूड। सुनो मेरी बात, इधर देखो, मैं आपको मैथड बताता हूँ। एक और मैथड आसान। बोला क्या? वर इशूड। तो चुपचाप से यहाँ क्या डाल दो? हमने इशू किए ना, तो हमने माइनस कर दिया होगा। कितने के चेक इशू किए हमने? 7,290। आउट ऑफ विच वन चेक ऑफ 1,300 was presented in the bank for the payment on 4th July। यानी बाकी सारे के सारे चेक जून के अंदर ही पे हो गए। उनकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कौन से चेक की है बताओ? जो चेक 4th जुलाई को आया, वो कितने का चेक है? यानी 1300 की प्रॉब्लम है। हम बैंक में हम माइनस में दिखा रहे हैं और बैंक अभी भी, क्योंकि ये पैसा अभी तक बैंक से निकला नहीं। दिस मनी इज नॉट गॉन आउट फ्रॉम द बैंक। ये पैसा अभी तक बैंक से क्लियर नहीं हुआ। ये अभी भी हमारे पास बैंक में पैसा है। आ जाओ आगे बढ़े। आगे क्या बोलता है? चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक। सुनो इधर, चेक डिपोजिट इनटू बैंक मतलब, फिर आगे पढ़ो। इसको लिखने के बाद आगे पढ़ो। चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक फॉर ₹10,000, बट आउट ऑफ दीज चेक्स 4,000 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिट इन जुलाई। मुझे बताओ, हमने 10,000 के चेक जमा करवाए, बाकी सब चेक क्लियर हो गए। कितने के क्लियर नहीं हुए? 4,000। अरे 4,000 की चेक जुलाई में क्लियर हुए ना, उन्हीं की तो प्रॉब्लम है जो जुलाई में हुए। जो ऑलरेडी जून में हो गए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हीं की प्रॉब्लम है जो जुलाई में क्लियर हुए। ठीक है। तो कितने के चेक जुलाई में क्लियर हुए? 4,000। आ जाओ जी फटाफट। 4,000 ये माइनस 4,000। ठीक है जी। लो आगे बढ़ते हैं। पढ़ के समझना, लैंग्वेज के ट्विस्ट है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹580 collected by the bank and credit to his account, but he did not have any information। मुझे बताओ, बैंक ने हमारे बिहार पे क्या कलेक्ट किया? डिविडेंड और इंटरेस्ट। कितना? 580। तो बैंक ने क्या किया होगा? सच्ची बताओ, क्या किया होगा बैंक ने? बैंक ने हमारे अकाउंट में इस पैसे को, लेकिन हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या दिखा रहे होंगे? माइनस में। हम उतने कम में होंगे। लो जी, ये भी कहानी खत्म। फिर क्या बोलता है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹750 पेड बाय द बैंक। अरे सुनो ना, बैंक ने हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से पेमेंट कर दी। कितनी पेमेंट की? 750 रुपए। बोलो क्या किया होगा बैंक ने? बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे निकाल दिए होंगे। कितने? और हमें इसके बारे में मालूम ही नहीं था। हम अभी भी
लो, उसके बाद क्या हुआ होगा, बैंक चार्जेस ₹25 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने हमें पैसा चार्ज किया, कितना, 25 रुपए। क्या किया होगा बैंक ने हमारे अकाउंट से, और हमें इसके बारे में देखा आपने, मैं ना आपको पता क्या है, ये एक बना के भी सिखा सकता था, लेकिन दोनों बनाने से पता क्या होता है, कभी कभी यहां से बात पता लग जाती है। देखिए आपने, अब क्या करेंगे, एज पर कैश बुक बना रहे हो तो क्या करोगे, बस खत्म कहानी। तो फिर जो माइनस में है, जो प्लस में है, जो माइनस में है, जो प्लस में है और जो प्लस में है, लो, जो माइनस में है वो प्लस में लिखो, जो प्लस में है वो माइनस में लिखो, और बैलेंसिंग कर दो। लेकिन मेरी बात सुन लो, ऐसे मत करना, आपको पूरा डिटेल लिखना है यहाँ पे, ये डिटेल लिखनी मत भूलना, ये क्लरिकल जॉब आपको करनी है। यहाँ जो लिखा था चेक इश्यू कट 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 सारी डिटेल आपको भरनी है। अरे वाह, दिमाग देखो, मतलब लो, ठीक है जी, ओके। तो लो आओ देखें टोटल क्या आ रहा है, 1500 प्लस 1300 प्लस 580, ये आया 3380, और ये 4000 प्लस 750 प्लस 25, ये आया 4775 माइनस 3380, ये आया 1395। अच्छा सुनो मेरी बात, इधर देखो, जब अभी सबसे खतरनाक बात है जो नोट करने वाली, सबसे खतरनाक बात जो नोट करने वाली है, सीरियसली बाद में लिखना, देखो इधर गौर से। हर बार क्या हो रहा था, जितने क्वेश्चन आपने अभी तक किए, ये वाली साइड ज्यादा आ रही, इस बार ये साइड आ गई, देख रहे हैं आप। और मैंने आपसे कहा था, जब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा जाएगा तो नीचे आंसर किस में आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश, ये कहा था ना मैंने, देखो इधर। लेकिन सुनो मेरी बात, इधर जब हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, रुको अभी लिखना नहीं, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर पासबुक, ठीक है। लेकिन सुनो, इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, नेगेटिव साइड, ये देख रहे हो आप, ये साइड ज्यादा आ रही है। तो इस केस के अंदर हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, डेबिट बैलेंस। हाँ, अगर ऊपर कैश बुक है तो नीचे पासबुक आएगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन आप गौर से देख लेना कि कौन सा बैलेंस ज्यादा आ रहा है। अगर प्लस का बैलेंस ज्यादा होता तो मैं लिखता क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे मालूम है आगे क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा, मतलब माइनस का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। माइनस का बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो मतलब बैलेंस पासबुक के अंदर डेबिट बैलेंस है। जब कभी भी आप बैंक से पैसा ज्यादा निकलवा लेते हो तो डेबिट बैलेंस होता है, याद रखना, ठीक है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है, फाइन, ये रहा, तो 1395 ये बैलेंस आएगा, ठीक है। यही आ रहा आंसर है, चलो बस ठीक है, यही आंसर है। लो, ये आपका आंसर हो गया 1395, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इतना सादा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं इसको हटा देता हूं और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आप भी रेडी हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप भी रेडी हो जाओ। लो, लो जी, ठीक है। दोनों रोल प्ले करेंगे, अपना अकाउंटेंट भी और बैंक का अकाउंटेंट भी, ठीक है जी। बहुत कुछ सीख जाओगे अगर आप ये सीख गए। लेकिन अब मेरे को लगता है एटलीस्ट 90% बच्चों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज बीआरएस, ऐसा मुझे लगता है। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बच्चे बैठे हो। 14 में से मुझे लगता है 11 को समझ में आ गया होगा। आप में से 11 बच्चों को समझ में आ रहा होगा व्हाट इज बीआरएस। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने घर जाके किताब नहीं खोली
उन्हें अभी समझ में नहीं आएगा बीआरएस क्या है, या जो ये नया आया है जैसे, ठीक है नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है बीआरएस क्या है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये एक बारी में करने वाला चैप्टर नहीं है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत होशियार हूँ और इस क्वेश्चन को एक बार करूंगा और मेरा काम हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है। कुछ एंट्रियां इसमें ऐसी हैं जिनको 2 या 3 बार करने की जरूरत है, सबको करने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, चेक इशू नॉट प्रेजेंटेड, हमने इश्यू किए, बैंक में आए नहीं, हम माइनस में है बैंक। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट, हम प्लस में है बैंक। बैंक चार्जेस, बैंक माइनस में, हम बैंक कलेक्ट द इंटरेस्ट, बैंक प्लस में, हम। ये छोटी बातें हैं, लेकिन वो ओवरकास्ट जो हमने कल किया, ओवरकास्ट फिर अंडरकास्ट, ठीक है, या फिर चेक इशूड फॉर 7,000 बट आउट ऑफ दैट दिस मच चेक हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड, समझ रहे हैं आप। ऐसी वाली एंट्री को रिवाइज करने की जरूरत है। तो सर फिर कैसे करें, पूरा क्वेश्चन ना करें, तो मैं तो एडवाइस करता हूं कि हर क्वेश्चन को कम से कम 3 बार करो। बीआरएस के 21 ही क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन, और इन्हीं 21 क्वेश्चन के अंदर से 8 नंबर का क्वेश्चन आना 100% कंफर्म है। इट्स अ कंफर्म जॉब, आना ही आना है 8 नंबर, ठीक है। और फिर हाँ, बीआरएस 11th क्लास में खत्म नहीं होती। बीआरएस सीए फाउंडेशन में 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो बच्चे सीए फाउंडेशन करने की सोच है इशू। और हाँ, हमारे यहाँ तो बच्ची ऐसी थी कि लास्ट 11th क्लास की बच्ची थी, उसने फाउंडेशन किताब उठाई और 5 मिनट में क्वेश्चन का आंसर निकाल दिए, सीए फाउंडेशन। तो वहां भी आएगा 12 नंबर का, जो बच्चे सीए फाउंडेशन करेंगे। फिर जो बीकॉम करेंगे तो बीकॉम में भी आएगा, इसलिए खत्म नहीं होती। इसके बाद के सारे चैप्टर आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में आएंगे, सारे के सारे। इसके बाद के जितने भी चैप्टर आप करोगे, सारे बीकॉम फर्स्ट ईयर की बुक में आपके सामने लिखे हुए आएंगे, जैसे आप किताब खोलोगे, और आप हैरान हो जाओगे कि सेम होंगे, क्वेश्चंस भी नहीं बदलेंगे, किताब भी डीके गोयल की होगी, कुछ भी नहीं चेंज होगा, सेम क्वेश्चंस होंगे, नाम भी चेंज नहीं होगा। तो बीकॉम के अंदर ट्यूशन नहीं पढ़नी पड़ती है फिर अकाउंट्स की, अगर आप अच्छे से पढ़ लो आप। तो ये वाले चैप्टर्स अब से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट तक, बस एक छुट्टी नहीं मारना पहली बार, जब तक मैं छुट्टी ना करूं। पहली बार क्लास मिस मत करना, और दूसरी, हर एक क्वेश्चन को 3 बार करने की आदत डाल लो। 3 बार, चाहे बीएस का चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे बीओए का चैप्टर पढ़ेंगे, फिर रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। सब चैप्टरों में हर क्वेश्चन को 3 बार करने की आदत डाल लो, ठीक है जी। ये भी जितने क्वेश्चन आप कर रहे हो, घर में जाके 2-2 बार प्रैक्टिस और कर लो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, आ जाओ, पढ़े क्या बोलता है। बड़ा तगड़ा लंबा क्वेश्चन है भाई। चलो कोई नहीं, देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक ऑफ नमन, वाह आ गया ना, हमारा भी एक आदमी आया है। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक ऑफ नमन, इट इज फाउंड दैट ऑन 31 मार्च, देखो मार्च की बुक बन रही है, कौन से की है, मार्च के महीने की, ठीक है। बैंक बैलेंस ऑफ ₹40,960 शोड बाय द कैश बुक। अरे सुनो ना, 40,960 रुपए का बैलेंस दिखा रहा है कैश बुक का। बोलो डेबिट होगा कि क्रेडिट? कुछ नहीं बोल रहा, तो कौन सा बैलेंस है? तो 40,000 डेबिट बैलेंस लो, यही है ना 40,960, आंखें भी कमजोर हो रही है। चलो उसके बाद सबसे पहला डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस, बैंक चार्जेस ₹100 ऑन 31 मार्च आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बता दो मुझे, खुद बताओ ईमानदारी से, क्या हुआ होगा? अच्छा बस सारे चुप हो जाओ, मनीष बताने वाला है। हाँ मनीष, क्या हुआ होगा? तू क्वेश्चन तेरे सामने है, क्वेश्चन नंबर देख तेरे पास कहाँ लिखा हुआ है, इसको दे किताब दे इसको, ये बोलेगा, जल्दी बोल। 5th का पहला एंट्री फटाफट बोल, 5th की पहली एंट्री जल्दी। हाँ ऐसे नहीं बोलनी है, इधर रट्टाफिकेशन कर रहा तू, मुझे समझा कैसे, क्यों होएगा माइनस कैश बुक? हाँ तो कैश बुक में माइनस होगा, इधर माइनस होगा, पासबुक में माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि सर जब उसने एंट्री करी है
बैंक ने हमारे पैसे काटे हैं, कितने पैसे काटे हैं? 100 रुपए, तो बैंक ने माइनस कर दिया। अच्छा, तो फिर यहाँ प्लस क्यों हो रहा है? हमें पता ही नहीं है, हम पागल है। लो ठीक है, ये लो, चलो दे दे किताब, आगे हम दे दे वापिस, आ जाओ। फिर बोलता है ऑन 21st March 2017 a debtor paid ₹2,000 into the company's bank in settlement of his account but no entry was made। मेरी बात सुनो, एक आदमी आया, हमारा डेप्टर था, 2,000 रुपए जबरदस्ती डाल के चला गया अकाउंट के अंदर, क्या हुआ होगा? बैंक में पैसा आ गया होगा, कितना? लेकिन हम पागल है, पागल, हमें मालूम नहीं चला, देखो ना, हमें बताया नहीं किसी ने, तो हम क्या रहे होंगे? यार कितने समझदार हो, दिल करा सबको गोद ले लो इकट्ठा। लो चलो आ जाओ, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। ये वाला गोद लेने का पर लिया नहीं ना मैंने किसी को इस साल में। इधर देखो, आगे देखो, चेक टोटलिंग ₹12,980 वर इशूड, इधर वर इशूड, पहले लगा दे माइनस, बस आगे पढ़ो। फिर क्या बोलता है? चेक टोटलिंग ₹12,980 वर इशूड बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिफोर 31st March बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट अंटिल आफ्टर दैट डेट। सुनो मेरी बात, पूरे के पूरे चेक ही नहीं आए। कितने के इशू किए थे हमने? 12,000। मुझे बताओ, हमने तो कर दिए इशू, बैंक में अभी तक आए नहीं, तो क्या होगा? पता क्या है, ये माइनस प्लस मत बोलना, एंट्री बोल बोल के करना। जैसे मैं बोल रहा हूं ना आपको, ऐसे ही हिंदी के अंदर एंट्री को बोल के करना, ताकि आपको समझ में आए आप कर रहे हो। ये नहीं करना चेक इशूड तो यार यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे, ऐसे नहीं बोलना। हमने 12,980 के चेक इशू किए, अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में अभी तक वो चेक गए नहीं, बैंक अभी भी प्लस में है। ऐसे बोल के एंट्री करना, ठीक ऐसे ही बोल के एंट्री करना। जब एंट्री करो घर में बैठ अपने आप से बात करना, ताकि बात आपके दिमाग में बैठ जाए। रट्टाफिकेशन नहीं करना आप, यहाँ कोई रट्टा नहीं है। मैंने कोई फॉर्मूला याद करवाया क्या आपको? फिर जो हो रहा है वही हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़े। A bill for 6,900 discounted with the bank is entered in the cash book without recording the discount charges of ₹800। सुनो मेरी बात, पता क्या कहानी है? सुनो, मैं आपको समझाता हूँ कहानी क्या है। पहले तो आपको ये नहीं मालूम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल डिस्काउंट, पहली बात तो ये। फिर आपको ये नहीं मालूम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट चार्जेस। अभी किताब की ये गलती है। ये अगला चैप्टर है BOE, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये उसका टॉपिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल, अभी तो आपको यही नहीं मालूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल डिस्काउंटिंग, ये भी नहीं मालूम। व्हाट आर डिस्काउंट चार्जेस, ये भी नहीं मालूम। तो फिर मैं इस छोटी सी एंट्री समझाने के लिए आपको पूरा अगला चैप्टर समझाऊं, फिर मैं शॉर्टकट में समझा देता हूं, आगे जाके डिटेल में समझाऊंगा। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, चैप्टर का नाम है भाई पूरा का पूरा, बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बिल, फिर समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल डिस्काउंटिंग, फिर समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट चार्जेस। वहां डिटेल में समझाऊंगा, यहाँ शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो क्या होता है शॉर्ट के अंदर, कहानी समझना क्या होता है। मैंने मान लो इससे गुड्स लिए या इसको गुड्स बेचे, मैं बन जाता हूँ कंपनी और ये मेरा कस्टमर मोहिनी, ठीक है। मैंने मोहिनी को गुड्स बेचे। अब सुनना मेरी बात गौर से सुनना। मैंने मोहिनी को 1 लाख रुपए के गुड्स बेच दिए, मैंने सेल की। क्या एंट्री की होगी मैंने? मेरी बुक्स में आ जाओ, क्या एंट्री की होगी? मोहिनी अकाउंट डेबिट टू सेल, फाइन। अब हुआ क्या, मेरा और मोहिनी का एग्रीमेंट हो गया कि 3 महीने के बाद मोहिनी मुझे पैसे देगी। कितने महीने बाद? 3 महीने की क्रेडिट टर्म्स है तेरी मेरी, बात खत्म हो गई। तू अपने दुकान पे, मैं अपनी दुकान पे, हो गया बिजनेस डील खत्म हो गई। अब हुआ क्या, मुझे पैसे की जरूरत पड़ी। जरूरत पड़ सकती है ना बिजनेस के अंदर पैसे की। मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने मोहिनी को फोन किया, अरे सुनो मोहिनी, 1 लाख रुपए की तुम्हारे को मैंने सेल की है, क्या तुम मुझे वो पैसा अभी दे सकते हो? पता मोहिनी ने क्या कहा? कैसे बिजनेस कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? अभी 15 दिन भी नहीं हुए गुड्स बेचे, 3 महीने की हमारी आपस में बात हुई थी। मैं आपको अब किसी भी हालत में पैसे नहीं दे सकता। वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है 3 महीने का।
बिजनेस किस पे टिका है? एग्रीमेंट के ऊपर। जबान देनी है ना, एग्रीमेंट है। मैंने बोला मोहिनी को 3 महीने के बाद पेमेंट कर देना, और मोहिनी बोला ठीक है, साइन कर दिया। और मोहिनी साइन करके इनवॉइस पे चली गई, पैसा सामान लिया और चली गई। अब मोहिनी ने मना किया कि मेरे पास इस वक्त में पैसा नहीं है। तो मालूम है मैं क्या करूंगा? मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो मैं जाके किसी से भीख मांग लूं, उधार मांग लूं, किसी और से उधार मांग लूं, या वो बिल जो मेरे पास था, वो बिल, वो इनवॉइस जो मैंने मोहिनी को सामान बेचा था, मैं उस बिल को लेके बैंक में जाऊंगा, मेरा वाला बैंक जहां मेरा अकाउंट है, और मैं अपने वाले बैंक को बोलूंगा, बैंक भैया सुनो, ये पैसे की बहुत सख्त जरूरत है, क्या इस बिल को तुम अभी के अभी मुझे लेके पैसा दे सकते हो? तो बैंक पता क्या करता है? बैंक मुझसे वो बिल ले लेगा। बैंक मुझसे वो बिल ले लेगा और मुझे वो 1 लाख रुपया जो है, जो मुझे मोहिनी से लेना है, वो दे देगा। इसे कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। यानी जो माल मैंने मोहिनी को बेचा था, उस बिल को मैंने बैंक को बेच दिया। दैट इज कॉल्ड बिल डिस्काउंट। आप मेरी बात समझे? आप समझे मेरी बात? मोहिनी से पैसा नहीं मिला मुझे, तूने मना कर दिया, तो फिर मैंने उस बिल का क्या किया? उस बिल को लेके मैं बैंक में चला गया और मैंने जाके बैंक में उसको बेच दिया, और बैंक ने मुझे वो पैसा दे दिया। सर बैंक को पैसा कहां से मिलेगा? बैंक अपने आप इससे पैसा ले लेगा 3 महीने के बाद। ये भी काम बैंक करता है, मालूम है आपको? आज तक आपको मालूम नहीं होगा, आपने आज तक सुना भी नहीं होगा। ये भी काम बैंक करता है। अब जब 3 महीने के बाद तारीख आएगी ना पैसा देने की, तो बैंक मेरे पास नहीं आएगा, बैंक मोहिनी के पास जाएगा, बिल देगा और पैसा ले लेगा। अब वो मुझे पेमेंट नहीं करेगी, वो सीधी पेमेंट किसको करेगी? बैंक को करेगी। दिस इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटिंग। अच्छा सर, बिल डिस्काउंटिंग बैंक फ्री में करेगा क्या? बैंक कोई भी काम फ्री में नहीं करता। बैंक अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? बैंक कोई काम फ्री में नहीं करता, कोई काम फ्री में नहीं करता। ये जो बिल डिस्काउंट किया ना बैंक ने, जो मुझे 1 लाख दिया, वो पूरा 1 लाख नहीं देगा, उसमें से कुछ परसेंटेज काट लेगा। 5%, 2%, 10%, डिपेंड करेगा बैंक कितना काटेगा। ठीक है जी? वो जो बैंक काटेगा ना, जो बैंक काट लेगा, वो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट चार्जेस। उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट चार्जेस। अगर मैं 3 महीने की वेट करता और मोहिनी से पैसे लेता, तो मोहिनी मुझे कितना देती? पूरा 1 लाख। लेकिन मुझे बहुत जल्दी थी, मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी। मैं उस बिल को लेके भागा बैंक के पास गया और बोला, बैंक भाई ये बिल को रख लो और मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। तो बैंक ने पता क्या किया? बैंक ने मुझे 1 लाख नहीं दिया, बैंक ने 500 रुपए काट लिए और मुझे कितने दे दिए? 99,500, और बोला ले जाओ अपना काम कर लो। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। मतलब 3 महीने होने से पहले ही मैंने बिल को बेच दिया, बैंक को बेच दिया और पैसे लेके अपना काम चला लिया। बिजनेस में ऐसे भी काम किया जाता है, और यही सब कुछ करना सीखोगे आप कौन से चैप्टर में? बिल ऑफ एक्सचेंज। ये अगले चैप्टर का टॉपिक है। मैं इसीलिए हमेशा किताब के खिलाफ हो जाता हूँ। कभी कभी मैं किताब से लड़ता हूँ, मैं सोचता हूँ किताब ऐसे क्यों करती है। अभी ये वाली एक लाइन अगर यहाँ ना डाली होती तो ये सारी कहानी ना बनानी पड़ती। मतलब जो अगले चैप्टर में आने वाला है उसको आप पहले से ही बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एक लाइन डाल देते हो। मैं इसलिए किताब के खिलाफ होता हूँ। कभी कभी बुक में वही चलना चाहिए जो पैटर्न चल रहा है। किताब जानबूझ के ऐसा करती है, लेकिन फिर मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल डिस्काउंट। ये है बिल डिस्काउंटिंग, एंड दैट चार्जेस व्हिच बैंक हैज कट फ्रॉम माय मनी इज कॉल्ड डिस्काउंट चार्जेस। इज कॉल्ड इट्स एन एक्सपेंस फॉर मी। वो मेरे लिए एक्सपेंस है, मेरे लिए खर्चा है, क्योंकि वो पैसा मुझे मिलेगा नहीं, वो बैंक ने काट लिया। किस नाम से काटा? डिस्काउंट चार्ज। ठीक है जी? चलो अब कंफ्यूज नहीं होना। वो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और हाँ, ये 1 नंबर की थ्योरी पक्का आएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल डिस्काउंट? 100% पेपर में थ्योरी आती है। ठीक है जी? चलो आओ पढ़े। अब क्या बोलता है ये तो होगी कहानी। अब हम आ जाए ट्रांजैक्शन के ऊपर। कहानी सुन ली आपने, अब ट्रांजैक्शन को सुनो क्या बोलता है। A bill
फॉर रुपीज 6,900 डिस्काउंटेड विद द बैंक। इधर देखो, ऊपर देखो, ऊपर एक बिल है 6,900 का, हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया, फाइन। इज एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में भी एंटर किया, कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हुआ क्या, विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेस ऑफ रुपीज 800। मेरी बात सुनो गौर से, इधर सुनो मेरी बात गौर से। बैंक ने हमारे डिस्काउंट चार्जेस काटे होंगे, कितने काटे, और हमने वो रिकॉर्ड नहीं किए, तो बोलो क्या हुआ होगा ईमानदारी से। बैंक कैश बुक में प्लस में होंगे, पासबुक में माइनस में। वेरी गुड। हम इसका मतलब बैंक ने हमारे 800 रुपए काट लिए और हमें इसके बारे में अभी तक आई बात समझ। एक छोटी सी कहानी समझाने के लिए मुझे मोहिनी को लाना पड़ा और एक कहानी बनानी पड़ी। मालूम है, ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, ये ऐसे भी समझाई जा सकती हैं हवा के अंदर, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन मैंने आपको समझा दिया बिल्कुल सही तरीके से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल डिस्काउंट। बिल क्या होता है मालूम, जो मैंने आपको उधार बेचा और आपने साइन किया, दैट इज इनवॉइस, दैट इज कॉल्ड बिल, ठीक है। और उसी बिल को लेके जब मैं बैंक में जाऊं टाइम से पहले और बैंक से पैसा ले लूं, उसे क्या बोलते हैं, बिल। और बैंक उसके लिए जो चार्ज करता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्ज। समझ गए ना आप, किसी को समझा जाना आगे जिंदगी में। चलो आगे बढ़े, अगली पढ़ते हैं। रुपीज 3,520 इज एंटर्ड इन द कैश बुक एंड पेड इनटू, अच्छा सुनो, पेड इनटू बैंक का मतलब, चलो आगे बढ़ते हैं। बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे। देखो कितना पैसा जमा कराया हमने, और बैंक के अंदर अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब पैसा हमारे को मिला नहीं, ठीक है जी। हेलो, तू बिना किताब के क्या देख रहा है, तेरी किताब में क्वेश्चन है, ही है, आगे पीछे होगा। चलो आगे देखते हैं, अब आगे देखिए क्या बोलता है लास्ट क्वेश्चन। नो एंट्री इतना ऊंचा बोल बोल के ना, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन 15th मार्च ऑफ अ चेक ऑफ 650 फ्रॉम भानु। अरे सुनो, एक चेक दिया था भानु ने, डिसऑनर हो गया, मतलब बाउंस हो गया। मुझे बताओ, जब चेक बाउंस हुआ होगा तो बैंक में क्या हुआ होगा, माइनस, और हमने अभी तक उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। कितने का चेक था, कितने का चेक था, 650। लो बस यही है ना एंट्री। आ जाओ स्टार्ट करें। जो प्लस है उसे माइनस में लिखो, जो माइनस है, जो माइनस है, फिर जो प्लस है, फिर जो प्लस है, और फिर जो प्लस है, लो और करो फटाफट से बैलेंसिंग। 55,940 और इसका 50 ऐसे समझदार बच्चे अगर हो जाए तो सबको एक साथ अगर गोद देना पड़े तो कितना महंगा पड़ेगा। और इस बार आंसर क्या लिखो बताओ, क्रेडिट बैलेंस एज पर, बोलो ना क्यों लिखा आपने क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि सर अब ठीक जा रहे हो, ठीक जा रहे हो तुम लोग, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब मेरी बात सुनो, यही मेथड है पूरे 21 क्वेश्चन का, यही मेथड है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पूरे 21 क्वेश्चंस का यही मेथड है। 21 इंटू 3 63 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। 3 बार एक क्वेश्चन करना जरूरी है, जरूरी है, एक क्वेश्चन को 3 बार करना जरूरी है। अब से लेके अगले लास्ट चैप्टर तक जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। और कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनको 5 बार करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, ठीक है जी। मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। अब सीखने वाली अकाउंटिंग है, अब मजे वाली अकाउंटिंग खत्म हो गई। ट्रायल बैलेंस तक मजे लिए आपने, अब नहीं, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, है अगर सीख जाए। अभी डेप्रिसिएशन कितने बजे आएंगे सोचो, जब हम लाइन बनाएंगे डेप्रिसिएशन, जब ये लोग डेप्रिसिएशन करेंगे फिर कितना स्वाद आएगा, है? आ जाओ।
लो आओ करें क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हाँ जी क्या बैलेंस है एज पर पासबुक। तो हमने भी पासबुक ही लिखा था, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। हमने कौन सी इंग्लिश बोली की थी? वो तो नहीं लिखा तो क्या हो गया, हम तो क्रेडिट लिखेंगे, ऊपर डेबिट से क्रेडिट होगा। यार कमाल कर रहा है तो यार, छोड़ दो। आ जाओ, ये वाला डाउट गलत है। आ जाओ आगे चले। सुनो इधर, मेरी बात सुनो गौर से, गौर से मेरी बात सुनो। क्या बोलता है अब देखो, व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। अच्छा सुनो मेरी बात, जब कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट हो तो मतलब हम माइनस में है, हम माइनस में है, वी आर इन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, चलो आप पढ़ते क्या बोलता है। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जनवरी 2017 इफ कैश बुक ऑफ मिस्टर संजय शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,100। सुनो क्रेडिट बैलेंस, इधर क्या लिखा है? क्रेडिट बैलेंस एज पर, कोई चेंज नहीं आएगा। मैं बोलता हूं पूरे 21 के 21 क्वेश्चन के अंदर मेथड में कोई चेंज नहीं आया। नो चेंज इन द मेथड एट ऑल। कुछ नहीं याद करना, कुछ तो लगेगा कि नहीं कि बीमारों के माने अच्छे तक कवर कर ले बेटे। मैं बता रहा हूं तेरे को, बचना है जिंदगी में। मुझे मालूम नहीं कितना पेनफुल काम है। ये है कैश बुक, ये है पासबुक, वही काम, सेम काम करेंगे। और पढ़े क्या बोलता है। द बैंक हैड पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹550 विच डज नॉट अपीयर। अरे यार क्या करूं, बोलो बोलो। बैंक हैड पेड, और अब बैंक में माइनस कैश बुक में प्लस। होगी पहली एंट्री। चलो आगे, चेक्स ऑफ ₹25,000 issued during January, but only 18,500 were presented for payment। सुनो मेरी बात, सारी गलती नहीं है, पूरे का डिफरेंस नहीं आ रहा है। हमने कितने के चेक इशू किए थे? 25,000 के चेक हमने इशू किए ना, तो मतलब माइनस हुआ। हमने 25,000 के चेक इशू किए, जिसमें से विच डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। कितना कहाँ गया? बट चेक्स फॉर ओनली 18,500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 25,000 में से 18,500 की तो पेमेंट हो गई। 18,500 की हो गई तो कितने की प्रॉब्लम है? 6,500 की। 6,500 चेक की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है 6,500 के चेक की। आ जाओ आगे चले। आगे क्या बोलता है? इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक ₹740। अब देखो यहां इसने एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम डाल दी है। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक बोल रहा है। इंटरेस्ट ना दो तरह से होता है। एक होता है, मेरी बात सुनो, इंटरेस्ट दो तरह का होता है। एक होता है इंटरेस्ट पेड, एक होता है इंटरेस्ट रिसीव। भाई जब आप बैंक के अंदर पैसे जमा करवाते हो, बैंक में पैसा जमा करवाते हो, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। एट दैट टाइम बैंक गिव यू इंटरेस्ट। जब आप बैंक से लोन लेते हो, उधार लेते हो, तो बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है जी, इंटरेस्ट दो तरह से होता है। एक आपने पैसा जमा करवाया बैंक में, तो बैंक आपको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक आपसे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट लेगा। अब यहाँ ये कंफ्यूजन में डाल दिया है, ये सच्ची में सीरियस कंफ्यूजन डाल रहा है। ये बोलता है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, तो मैं इसको अभी मान के चलता हूं कि पैसा आया। ठीक है जी, कितना पैसा आया? 740। हमें इसके बारे में नहीं मालूम चला, और इसके आगे मैं डाउट लिखता हूँ, डाउट देखता हूँ क्या होगा। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ क्या होता है। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक। अब आगे बढ़े। फिर बोलता है चेक्स ऑफ ₹8,700 वर डिपोजिटेड इनटू बैंक। डिपोजिट मैंने प्लस 1,700। और कितने के चेक जमा करवाए थे हमने? 8,700 के। बट चेक फॉर ₹7,000 वर क्लियर टिल 31 जनवरी। 8,700 में से 7,000 के तो क्लियर हो गए, तो कितने की गलती है?
लो आगे चले, फिर बोलता है अ कस्टमर डिपॉजिट 620 लो, कस्टमर जमा कराए कितने, और हमें मालूम नहीं था। फिर इसको काट दे, जो प्लस वाला है उसे माइनस, जो माइनस वाला है उसे प्लस, जो माइनस वाला है उसे प्लस, जो प्लस वाला है उसे माइनस, जो माइनस वाला है उसे प्लस। देखो भगवान अगर हमारी लाज रख ले, वो 740 के ऊपर तो हमें मालूम नहीं, 7860 आ रहा था गलत आ रहा है। टोटल। आंसर आना चाहिए 14,490। लो जी 14,490। कनेक्टेड बाय बैंक है ना। हाँ ठीक है जी, किसी और किसी से पैसे लेने तो बैंक ने कलेक्ट किए, ये कंफ्यूज करने वाली बात डाली। पिछले बार यही चीज थी। या अब देखो इधर, क्यों हो रहा है? आपने स्टार्ट क्या किया, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो अब लिखोगे क्या, ठीक है जी, आई बात समझ में। अगर बाई चांस पॉजिटिव का बैलेंस ज्यादा आ जाता तो फिर आप क्या लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पास। ठीक है, लो ये हो गई आपकी एंट्री। अब जो डाउट वाली बातें दोबारा से करते हैं, इधर देखो सुनो मेरी बात, जहां पे मैंने डाउट लिखा था एक बार दोबारा से एंट्री को पढ़ो। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, सुनो इस एंट्री के आगे आप लिख लो, इंटरेस्ट कलेक्टेड का मतलब आप लिख लो क्रेडिटेड बाय द बैंक। लिखो आप वहां पे ब्रैकेट में लिखो क्रेडिटेड बाय द बैंक, मतलब बैंक ने पैसा दिया, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक का मतलब क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। ठीक है जी, तो इसका मतलब हमने जो किया था वो ठीक था और ये आंसर हो गया। मैं बोलता हूँ ये तो मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ आपको, मैं एक एक क्वेश्चन सिखा के करने में, नहीं तो एक दिन के अंदर यहाँ 2 घंटे की क्लास लगाई जाए ना, पूरे 21 क्वेश्चन हो जाते हैं, पूरे 21 के। अरे यार 3 मिनट लगते हैं इस क्वेश्चन करने में, मैक्सिमम 3 मिनट अगर समझाया ना जाए। रफ में करो अगर आप और ये लिखो नहीं तो 3 मिनट लगते हैं, 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आओ अब मैं आपको करवा दूं क्वेश्चन नंबर 7, तिवारी एंड सन। या एक काम करते हैं, हम इसकी इलिस्ट्रेशन थोड़ी सी देख लेते हैं, एक बार इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, वो हमने देखी नहीं। क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 1 हमने की थी, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 भी हमने की थी। आओ इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं क्योंकि वो भी करनी जरूरी है। कोई कह रहा था पता नहीं किसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम थी किस इलिस्ट्रेशन में नहीं है, तो चलो इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 देख लेते हैं क्या बोलता है, आ जाओ। इसकी इलिस्ट्रेशन भी कर लें, बीच बीच में कर लेनी चाहिए। फिर आप आज घर जाके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करोगे, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 आप आज करोगे घर जाके, ये आपका आज का होमवर्क है भाई। सिर्फ 2 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, लेकिन करना ट्राई। मैं कहूँ ट्राई करोगे तो फिर करना, और जो मैंने करवाए वो भी दोबारा से करने हैं। मैंने कौन कौन से करवाए आज, 4, 5 और 6। आपको करने हैं 7 और 8। 4, 5, 6 तो दोबारा करने ही है, और 7 और 8 को ट्राई करनी है। ठीक है जी, मैं यहाँ करवाऊंगा दोबारा से 7 और 8, लेकिन आपको ट्राई करना है और मेक श्योर करना कि बिना इधर उधर देखे आपका आंसर आ जाए। ठीक है, ये BRS एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 5 मिनट के अंदर 8 नंबर बिल्कुल खरे हथेली पे रखे जाते हैं। अगर समझ में आ जाए सीधे 8 नंबर 5 मिनट के अंदर। आगे वाले सारे चैप्टर ऐसे ही हैं, समझ में आ गए तो इतना मजा आएगा करने में कि आप एंजॉय करोगे, और अगर समझ में नहीं आया और आपने सीरियस नहीं लिए तो फिर ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर समझते चले गए आप तो फिर बहुत मजेदार है। अगले सारे के सारे अकाउंटिंग है, बहुत मजेदार अकाउंटिंग है। मुझे बताओ ये सच्ची में हार्ड है क्या, क्या बहुत हार्ड है क्या, ये इतनी हार्ड है कि समझ नहीं आ रही है ना समझ, कुछ भी नहीं है इसमें। बस किसी को थोड़ा लेट समझ में आएगी, किसी को जल्दी समझ में आएगी, लेकिन ये समझ सबको आती है। ये पूरे जो अगले चैप्टर्स है ना, 8 नंबर का डेप्रिसिएशन, 8 नंबर का BRS, 8 नंबर का BOE, उसके बाद 12 नंबर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब बड़े बड़े चैप्टर हैं।
ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इनमें से पक्के क्वेश्चंस आते हैं, 100% क्वेश्चंस आते हैं। जो आपके फाइनल पेपर होंगे वो स्कूल में होंगे। अभी तक तो आप मजाक कर रहे हैं दुनिया के साथ भी और अपनी लाइफ के साथ। जो फाइनल पेपर होंगे वो स्कूल में होंगे, है ना? ये तो मजाक हो रहा है, इस बार तो बच्चों की लाइफ के साथ मजाक हुआ है। ये तो चाइना ने मजाक किया आपकी जिंदगी के साथ। तो जो फाइनल पेपर होंगे, अगर हम सब जिंदा बचे तो फाइनल पेपर स्कूल में होंगे। इसीलिए तैयारी इस हिसाब से करो कि स्कूल में जाके पेपर देना है, वहां पे पता लगेगा कौन कितने पानी में खड़ा है। ये तो सब ड्रामेबाजी हो रही है। फिर कहाँ से रहेगा? आधी क्लास फेल होती है 11वीं क्लास, मालूम है आपको? अकाउंट्स में आधी 11वीं क्लास फेल होती है अकाउंट्स के अंदर। हमारे क्लास में से 2 बच्चे थे, 2 फेल थे। वो भी आगे तक बहुत बच्चे फेल होते हैं और आर्मी स्कूल के बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। बहुत सारे बच्चे के कंपार्टमेंट आती है 11th क्लास के अंदर। अभी भी कम से कम 11th क्लास के अंदर आर्मी स्कूल के अंदर अभी भी जो अभी पीछे थे 4 तो हमारे ही थे कंपार्टमेंट वाले। हमारी उसकी नहीं। हमारे नहीं थे तो बाहर से आए थे, लेकिन थे तो थे 4। हमारे पास इधर कितने बच्चे आए थे जो कंपार्टमेंट वाले, बहुत बच्चों को ऑर्डर आती है 11th क्लास में। लेकिन इस बार तो सभी टॉपर है, क्योंकि हाथ में गूगल है और यहाँ पे नहीं, पेपर गूगल नहीं, दोस्तों के साथ है WhatsApp। है ना। आधे पेपर तो मैं करवा के दे रहा हूँ बच्चों को। ठीक है, चलो आ जाओ। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 करते हैं, आ जाओ फटाफट। इलिस्ट्रेशन नंबर 6, आओ इलिस्ट्रेशन नंबर 6 करें और देखें क्या हम 5 मिनट से कम में आंसर निकाल सकते हैं। चलो आ जाओ करें। लो बना लो वर्किंग नोट, हो जाओ रेडी। लो आ जाओ। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोलता है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम इन द कैश बुक ऑफ मिस्टर विवेक इज ₹45,000। अरे ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी। फिर क्या बोलता है? A bill receivable for ₹5,000 previously discounted with the bank had been dishonored and debited in the passbook। देखा इधर, सुनो मेरी बात गौर से। एक बिल 5,000 का आपने कहीं बैंक से डिस्काउंट करवाया था और अब वो डिसऑनर्ड हो गया। क्या हो गया? बाउंस हो गया। ठीक है, डिसऑनर्ड हो गया। मुझे बताओ क्या हुआ हो? आप सोचो, आपका दिमाग क्या बोलता है, क्या हुआ हो? आपने बैंक से पैसे लिए, आप तो खा चुके, अब वो बिल डिसऑनर्ड हो गया बैंक के अंदर, तो क्या हुआ होगा? बैंक में माइनस हो जाएगा और हमें पता ही नहीं, हम प्लस में। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये लो, बैंक में 5,000 से माइनस हो गया और हमें पता नहीं चला, हम प्लस में खड़े हैं। ठीक है जी। लो आगे बढ़ जाते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ। आगे क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये एंट्री हमने पहली वाली की ना, ये मार्क करने वाली इंपॉर्टेंट एंट्री थी ना पहली वाली, इनको मार्क कर लिया करो। फिर बोलता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक ₹1,500। मुझे बताओ क्या हुआ, बताओ। और हमें सारी क्लास, आपकी सारी क्लास मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे तो 39 आपको छोड़ के कोई भी बच्चा इस मेथड से BRS को सॉल्व नहीं करेगा। आप पूछ के हंसेंगे आपके ऊपर, ये क्या कर रहे हो यार, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कौन सी देसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो? और देसी ही मेथड है इसको सॉल्व करने की, ये इसी मेथड से सॉल्व होगी। वो जो रेक्टिफिकेशन है ना मैडम ने करवाती है, अभी मैडम ने पढ़ा दिया BRS, जब पढ़ाएंगे तो सुन मत लेना गलती से, कान में डबल करके रुई डालना आप, डबल करके, सिंगल रुई मत डालना, आवाज चली जाएगी, सुनना मत। वो ऐसा ऐसा रट्टा लगवाएंगे आपसे, ऐसे ऐसे, ये याद कर लो। क्लास सुनता कौन है? बस अटेंडेंस लगा के फोन नहीं फिर भी सुनने की बात नहीं है, मतलब कहने का सीखना नहीं मेथड यार, एक ही मेथड सीखना है। समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो वो सीख लेना। अगर ये सीख गए तो फिर वो मत सीखना। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। चेक डिपोजिट इनटू बैंक। अच्छा सुनो, डिपॉजिट मैंने
कितने के जमा कराए? 7 लाख। लेकिन बैंक में अभी तक चेक है ये माइनस है सर, माइनस हो जाएगा। अच्छा वेरी गुड। इंटरेस्ट चार्ज बाय द, अच्छा हाँ देखो साफ लिखा आ गया ना, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। कितना चार्ज किया? मुझे बताओ, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ होगा तो क्या हुआ होगा भाई? और बैंक माइनस में और हम प्लस में। चलो आगे आ जाओ। फिर क्या बोलता है? चेक इशू, देखो इशूड, इशूड मैंने माइनस कितने के इशू किए? लेकिन बैंक में आ गए। लो आगे बोलो। बैंक से चले गए। चेक इशू किए ना हमने, तो हमने माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में अभी तक आए नहीं। नॉट येट प्रेजेंटेड इन द बैंक। रिसीव्ड अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर इनटू द बैंक अकाउंट। बोलो क्या हुआ होगा? कैश बुक नहीं ऐसे मत बोला करो यार, ऐसे बोला करो किसी ने बैंक में सीधा पैसा जमा करवाया होगा तो बैंक क्या हो गया होगा? कितने से? हमें पता नहीं है 500 और हमें इसका पता ही नहीं, तो हम कहाँ खड़े हैं? माइनस में। ऐसे बोला करो। जब तुम ऐसे बोलोगे तो तुम सही बच्चे हो। ऐसे बात करके किया आगे। अच्छा आगे भी है एक। हाँ आगे क्या बोलता है? चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर। अरे लो इधर देखो, इधर देखो, देखो ये भी काम होते हैं दुनिया में। चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमें चेक आया, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया और उसको बैंक में भेजा ही नहीं। सुनो, चेक को रिकॉर्ड करा और आपने बोला सवेरे सवेरे इसको लेके बैंक जाऊंगा, और आपने क्या किया? ड्रॉर में रख दिया और ड्रॉर में पड़ा अभी तक। बोलो क्या हुआ होगा? हमने कर दिया। कितने का चेक? 500 लेकिन क्या वो चेक बैंक में भेजा हमने? नहीं सर, तो बैंक माइनस में। लो ऐसे समझनी है बात। फिर क्या बोलता है लास्ट में? क्या बोलता है? अच्छा एक मिनट को, लास्ट में क्या बोलता है? बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक। बोलो क्या करें? कैश बुक में प्लस होगा नहीं ऐसे नहीं बोलना। क्योंकि बोल तो रहा आप बोलो बैंक चार्जेस है, मतलब बैंक ने हमारे को पैसे चार्ज किए, बैंक ने पैसे काट दिए। कितने पैसे? अरे तो छोड़ो, कितने पैसे काटे? 500। लेकिन हमें पता नहीं था। हम जो एंट्री जहां से शुरुआत हो रही है ना उसका नाम लेको पहले बोलो। बैंक चार्जेस मैंने बैंक ने चार्ज किया ना, चल कोई नहीं, देखो समझ में आ रही बात। उसके बाद क्या करें हम? लो जो प्लस में है वो, जो माइनस में है वो, लो ले लो भगवान का नाम। अगर हमारा ये आंसर मिल जाए 45,000 प्लस 5,000 77,350 और इस तरफ आ रहा है 25,350। ये यार तो 77,350 माइनस 25,350 52,000 आ रहा है क्या? दिख नहीं रहा। ये क्या आएगा? बातें नहीं। समझे आप? हेलो मैं सच बोलता हूँ आपको, बहुत आसान है पेयर्स का चेक, लेकिन आपसे फिर वही बात कहता हूँ, 3 बार क्वेश्चन करना पहली बात। दूसरी बात आप दिमाग में डालो। दूसरी बात, जब भी आप क्वेश्चन को कर रहे हो अपने आप से बात करो। वो मत करो यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, या बोल के करो, बोल के क्यों प्लस होगा क्यों माइनस होगा, ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। आप कल किसी को समझाने जाओ क्लास के अंदर तो समझा पाओ कि बेरस है क्या। आप मेरी बात समझे? हर क्वेश्चन को 3 बार करोगे, ये प्रॉमिस करो। और दूसरा, हर क्वेश्चन को करते हुए अपने आप से बात करोगे। सिंपल प्लस माइनस नहीं करना है, बोल के करना, बोल के। ठीक है? आपको कोई हरा नहीं पाएगा अगले सारे चैप्टर्स के अंदर। मालूम है 80 मार्क्स का पेपर होता है ना, 80 मार्क्स का, 80 में से 56 मार्क्स का पेपर अभी करना बाकी है फाइनल का। मालूम है आपको?
ये जो 7 चैप्टर मैं बता रहा हूं ना आपको, 7 चैप्टर, बीआरएस 8 नंबर, डेप्रिसिएशन 8 नंबर, बिल ऑफ एक्सचेंज 8 नंबर, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 8 नंबर, कितने हो गए 32, 12 नंबर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना हो गया 44, और 8 नंबर का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कितना हो गया 44 प्लस 8। अभी इतना पेपर करना बाकी है, और ये सारा प्रैक्टिकल है, ये सारा का सारा प्रैक्टिकल है। यानी फाइनल पेपर के अंदर ट्रायल बैलेंस तक बहुत कम प्रैक्टिकल आता है, जो भी प्रैक्टिकल आएगा ट्रायल बैलेंस के बाद आएगा। तो अगर क्लास में टॉप करना चाहते हो और लाइफ में टॉप करना चाहते हो और कोई बड़ी पढ़ाई करने की सोच रहे हो, जैसे सीए फाउंडेशन वगैरह, तो फिर दिमाग में बात मान के चलो कि यहाँ से असली में पढ़ाई शुरू हुई है। वो बेस था, उसकी जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है बेस मजबूत करने के लिए, लेकिन सीढ़ी चढ़ने का काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है। बीआरएस यहाँ से सीरियसली पढ़ाई है, अब सीरियस पढ़ाई इस वाले चैप्टर से, ठीक है जी। सोच समझ के छुट्टी करना, सोच समझ के दिन मिस करना। एक दिन मतलब एक चैप्टर गया, कुछ चैप्टर बड़े अच्छे आने वाले हैं आगे, ठीक है। तो लोग मैंने 6 रिलेशन भी करवा दी और 6 तक मैंने आपको वो भी करवा दिए, क्या प्रैक्टिकल भी। 7th 8th आज आप करोगे, कल मैं आपको 7 8 9 10 4 करवाऊंगा, और 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। चलो कल मिलेंगे।